नमस्ते दर्शक हो। आइए देखते हैं इंग्लैंड का सौंदर्य और वैभव। ये इंग्लैंड का सौंदर्य और वैभव देखते देखते हम साउथ इंग्लैंड से यानी कि दक्षिण इंग्लैंड से उत्तर इंग्लैंड की दिशा में आए हुए हैं। उत्तर इंग्लैंड में अभी हम बोल्टन नाम के शहर में आए हुए हैं। ये बोल्टन शहर तो हमें देखना ही है। बोल्टन शहर के एक सुंदर बाग में अभी हम खड़े हैं जिसका नाम है क्वींस पार्क। हम ये बोल्टन शहर देखना क्रमशः करने वाले हैं, किंतु उससे पहले मैं आपको महामार्ग दिखाना चाहता हूँ। हम मिल्टन केन्स से इस बोल्टन में कैसे आए और हमारे महामार्ग के प्रवास में हमें एक सुंदर विशेष अनुभव आया, वो आपको दिखाना है। इसलिए पहले हम महामार्ग पर जाते हैं, मिल्टन केन्स से बोल्टन तक आते हैं और फिर हम ये बोल्टन देखना क्रमशः करेंगे। तो आइए महामार्ग पर। इंग्लैंड के पेट्रोल पंपों पर ऐसे मशीन होते हैं जहां पर हम अपनी गाड़ी का कांच साफ कर सकते हैं, अपने टायर में वायु भी भर सकते हैं। ये काम अपने आप को ही करने पड़ते हैं, पे करना है और ये काम कर लेना है, कांच साफ करना तथा टायर में वायु भरना। हमारे भारत में जितनी मात्रा में एटीएम दिखाई देते हैं वैसे इंग्लैंड में बहुत कम एटीएम दिखाई देते हैं। यहाँ के पेट्रोल पंप पर हमें एक एटीएम दिखाई दिया, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंग्लैंड के नोट ऐसे दिखते हैं जो जो अभी आप पटल पर देख रहे हैं, ये इंग्लैंड के पाउंड्स के नोट्स है। वहाँ के पेट्रोल पंप ऐसे दिखते हैं। पेट्रोल पंप अत्यंत सुंदर और स्वच्छ होते हैं। पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल मिलता है, गैस की गाड़ियाँ यहाँ पर है ही नहीं, तो गैस का पंप होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो पेट्रोल पंप मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे प्रत्येक मशीन को काउंटर नंबर दिया हुआ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर है, अपने आप को ही अपने हाथों से पेट्रोल भरना है। ये नंबर सामने जाके काउंटर में बताना है और पे करना है। गाड़ी में पेट्रोल भरना हमें ही करना पड़ता है। हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। यहाँ पर 12 पाउंड में कैन मिलता है, वो कैन टायर को लगा के उसमें वो कैन का लिक्विड भरते हैं तो पंक्चर रुक जाता है, वहाँ से वायु बाहर जाना रुक जाता है। इसलिए हम अभी वो कैन खाली कर रहे हैं टायर में। यहाँ के पेट्रोल पंप पे हमें एक बैकफायर मीडिया नाम के यूट्यूबर की हमर देखने के लिए मिली। आप देख सकते हैं ये उसकी हमर है, उसके चैनल का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है, पीछे एक गाड़ी जोड़ी हुई है। यहाँ का यूट्यूबर और उसकी हमर हमें इस पेट्रोल पंप पे ही देखने के लिए मिली। पेट्रोल पंप बहुत बड़ा होता है, पार्किंग का एरिया बहुत विस्तीर्ण होता है, विशाल होता है। पेट्रोल पंप के ऊपर मैकडोनल्ड्स जैसे अनेक होटल होते हैं जहाँ पर हम खाना खा सकते हैं। आश्चर्य की ये बात है कि हमें इसी पेट्रोल पंप पे चाय वाला नाम का एक स्टॉल देखने के लिए मिला। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं ये चाय वाला नाम का भारतीय व्यक्ति का स्टॉल है। इस चाय वाला स्टॉल में हमें कड़क कॉफ़ी, कड़क चाय, बॉम्बे बाउल जैसे भारतीय पदार्थ मिल जाते हैं। भारतीय लोगों के वड़ा भी मिलता है यहाँ पर, और ऐसे भारतीय लोगों के लिए बने हुए स्टॉल्स भी पेट्रोल पंप पर हमें इंग्लैंड में देखने के लिए मिलते हैं। हमारी गाड़ी जो पंक्चर हो गई थी उसमें हमने केमिकल छोड़ा था, किंतु हमारा टायर फट गया है लगभग। उसमें से जो केमिकल था वो भी बाहर निकला है, इसलिए हमने टायर रिपेयर करने वाली या टायर बदलने वाली मोबिलिटी वैन को बुलाया है। वो मोबिलिटी वैन यहाँ पर आने वाली है। मोबिलिटी वैन का सर्विस चार्ज जो होता है 100 पाउंड वो सर्विस चार्ज लेते हैं। 100 पाउंड इंटू 115 रुपये, यानी कि लगभग 1100-1200 रुपये के आसपास सर्विस चार्ज होता है, और उसके ऊपर पंक्चर या टायर बदली करने के पैसे देने पड़ते हैं। इस पेट्रोल पंप के पार्किंग में हमें अत्यंत सुंदर सुंदर गाड़ियां देखने के लिए मिली, उसमें से कुछ स्पोर्ट्स कार्स भी थी। यहाँ पर कुछ कैंपर वैन्स भी हमें देखने के लिए मिली। अभी आप जो देख रहे हैं ये कैंपर वैन है। कैंपर वैन में किचन, बेडरूम सब कुछ होता है और वो एक कार को जोड़ी हुई है। ऐसी अनेक गाड़ियाँ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। आज संडे है इसलिए सबको आज छुट्टी है, और यहाँ पर संडे के दिन अनेक लोग घूमने के लिए निकलते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ गाड़ियों की यहाँ की विविधता, आप देखते रहिए। यहाँ पर कुछ गाड़ियों के ऊपर हमें बोट्स, साइकिल्स माउंट किए हुए दिखाई दिए। अभी आप देख सकते हैं बोट्स और साइकिल्स कार के ऊपर माउंट किए हुए हैं। ऐसे यहाँ के लोग घूमने को सैटरडे संडे जाते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं, ये यहाँ की पद्धति है। दीर्घ कालावधि तक प्रतीक्षा करने के बाद हमारी मोबिलिटी वैन आई है, मोबिलिटी टायर पंक्चर वैन आई है। अभी वो व्यक्ति टायर निकाल रहा है हमारा। हम भारत में सुखी है, हमें प्रत्येक चौराहे पर अब्दुल का पंक्चर का दुकान मिल जाता है, किंतु यूरोप में ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। ऐसी वैन बुलानी पड़ती है और उसको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। ये वैन के अंदर वो टायर का पूरा विपणन केंद्र लेके आया है। बहुत से गाड़ियों के टायर उसके गाड़ी में है, वैन में है।
और उस गाड़ी में एक जनरेटर भी है, क्योंकि टायर बदली करने के लिए जो मशीनरी लगती है वो सारी मशीनरी चलाने के लिए जनरेटर भी है। आप देख सकते हैं पटल पर, वो मशीन के ऊपर ही टायर निकाल रहा है और मशीन के ऊपर ही टायर बिठाता है। तो कुल मिलाकर हम भारतवासी अत्यंत सुखी है। यूरोप में, इंग्लैंड में ऐसा हमारे जैसा देखने के लिए नहीं मिलता है। हमें बहुत पैसे देने पड़ते हैं। इस पद्धति से हमने बहुत सारे पैसे देकर हमारी गाड़ी का टायर बदली किया और हम बोल्टन की दिशा में जाने के लिए महामार्ग से निकल गए। इंग्लैंड की सर्दियों के कारण मेरा ध्वनि थोड़ा बदल गया है, तो थोड़ा सा संभाल कर लीजिएगा। हम अभी महामार्ग से बोल्टन की दिशा में प्रवास कर रहे हैं। जो जो हमें दिखाई देगा वो हम आपको दिखाएंगे। अभी हम M6 क्रमांक के महामार्ग से जा रहे हैं। शाम के संध्या समय के लगभग 7:30 बजे हुए, किंतु अच्छा प्रकाश, अभी भी सूर्य प्रकाश है। M6 ये यहाँ का विशाल महामार्ग है, जिसे आप एक्सप्रेस वे भी कह सकते हैं। इंग्लैंड में हम जैसे जैसे उत्तर की दिशा में जाते हैं, हमें इंडस्ट्रियल एरिया देखने के लिए मिलता है। अभी आप जो ऊंची इमारतें देख रहे हैं, ये बर्मिंघम शहर है। इंग्लैंड का प्रसिद्ध शहर बर्मिंघम हमारे बाई हाथ को हमें देखने के लिए मिला। हम बोल्टन की दिशा में जा रहे हैं और निकले हैं मिल्टन केन्स से। अभी हमने बोल्टन सिटी में प्रवेश कर दिया है। संध्या समय निकल चुका है, रात हो चुकी है। हम अभी घर जाके, चिन्मय के घर जाके विश्रांति लेने वाले हैं। और अभी आप जो आगे देखेंगे वो दूसरे दिन का प्रातःकाल होगा। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं वो सामने चिन्मय का घर है। उसके बाजू में ही पिंडोरिया स्टोर नाम का हमारे भारतीय व्यक्ति का एक विपणन केंद्र है। इस विपणन केंद्र में या विपणी में हमारे अनेक भारतीय पदार्थ मिल जाते हैं, भारतीय व्यंजन मिल जाते हैं। और आप देख रहे हैं बोल्टन का क्वींस पार्क नाम का एक बड़ा और सुंदर एरिया। ये प्रातःकाल है दूसरे दिन की। अभी हम बोल्टन में हैं। बोल्टन के दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे है। थोड़ी सी बाहर धूप आई है, ठंडी हवा है, किंतु धूप आई है। चिन्मय काम पे गया है, हमें कुछ काम नहीं है घर पे, इसलिए हम थोड़ा सा घूमने के लिए निकले हैं। अभी हमें कुछ अच्छा दिखाई दिया तो आपको दिखाएंगे, अथवा शाम को ही हम संध्या समय में मिलेंगे। बोल्टन के मार्गों पर हमें थोड़े से उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये बोल्टन उत्तर इंग्लैंड की दिशा में है। साउथ या दक्षिण इंग्लैंड जो है वो समतल है, सपाट है। और उत्तर इंग्लैंड की दिशा में हम जैसे जाते हैं, हमें थोड़े से पहाड़ी क्षेत्र देखने के लिए मिलते हैं, इलाके नहीं। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर हिमवर्षा होने की संभावना होती है। यदि हिमवर्षा हो गया तो गाड़ियाँ या पदयात्री गिरने नहीं चाहिए, इसके लिए यहाँ पर ऐसे ग्रिड बॉक्सेस रखे हुए होते हैं। यहाँ का जो कॉरपोरेशन होता है वो ऐसे ग्रिड बॉक्सेस में लवण और ग्रिट रखा जाता है। लवण यानी कि नमक, जिसे उर्दू, अरबी, फारसी में नमक बोलते हैं, उसे हमारी भाषा में लवण बोलते हैं, वो इसमें होता है। और वो मार्गों पर छिड़का जाता है पदयात्रियों की सुरक्षा के लिए। इंग्लैंड के विपणियों में भारतीय पदार्थ भी मिलते हैं। आप देख सकते हैं राजा छाप चूना यहाँ के विपणन केंद्र में मिल रहा है। ऐसी रोटियाँ भी यहाँ पर मिलती है। 3 पाउंड में 15 रोटियाँ मिलती है। घर जाके ओवन में केवल गर्म करके ये रोटियाँ खानी होती है। ऐसी रोटियाँ हमारे विद्यार्थी खाते हैं। हमारा चिन्मय ड्यूटी को ऑफिस में गया हुआ है। मैं और पूजा दोनों ही घर में है। पूजा ने अभी रोटी और बेसन बनाया है। हमने पुणे से आते समय ही मिर्ची का ठेचा और मूंगफली की चटनी लाई थी, और उसके साथ में बेसन और रोटी हम दोनों मिलकर खा रहे हैं। यह है बोल्टन का सुंदर क्वींस पार्क गार्डन। यहीं से हमने इस चलचित्र का आरंभ किया था। अत्यंत सुंदर गार्डन मेंटेन किया गया है। चारों दिशाओं में हमें हरियाली देखने के लिए मिलती है। एक कैफ़े भी इस गार्डन में है। संध्या का समय है, इसलिए हम यहाँ पर इस दिशा में एक हमारा हिंदू मंदिर है, जो हिंदू मंदिर देखने के लिए अभी हम जाने वाले हैं। तो जाते जाते जो भी हमें देखने के लिए मिलेगा वो आपको दिखाएंगे। ये आप गार्डन देख सकते हैं, यहाँ पर कैफ़े भी बनाया गया है। ये सामने कैफ़े है और उसके सामने अत्यंत सुंदर फूलों की सजावट की गई है। ये फूल नेचुरल है, नैसर्गिक फूल है, कृत्रिम नहीं है। यहाँ से चलते समय भी अत्यंत आनंद मिलता है। यहाँ पर अधिक लोग नहीं हमें देखने के लिए मिले, किंतु कम कम लोग होकर भी व्यवस्था यहाँ की अत्यंत उत्तम। और साफ़ सफाई जो है, स्वच्छता, साफ़ सफाई हमारा शब्द नहीं है, स्वच्छता यहाँ की सुंदर पद्धति से बनाई गई है या रखी गई है। अभी हम बोल्टन के एक उच्चभ्रू एरिया में आए हैं, उच्चभ्रू क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पर सारे यहाँ के श्रीमंत लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं घर एक जैसे ही होते हैं, और उच्चभ्रू लोगों के घर है, यह हमें देखकर ही पता चलता है। आप सामने देख रहे हैं वो चर्च के ऊपर ओम लिखा हुआ है, वहाँ पर हमारा हिंदू मंदिर है। चर्च के दूसरे माले पे मंदिर बनाया गया है।
अनुमति लेकर बनाया गया है और अत्यंत प्राचीन मंदिर है। लगभग 40-50 साल पुराना ये मंदिर है। मंदिर का प्रांगण जो है बहुत बड़ा है। यहाँ के बहुत से मंदिर ऊपर की माले में बनाए हुए होते हैं। अभी हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर एक हमें डेंटल हॉस्पिटल देखने के लिए मिला और बाई बाजू में जाकर आगे जाके हमें मंदिर का प्रवेश द्वार देखने के लिए मिलेगा। इस प्रवेश द्वार पर दोनों बाजुओं में ओम लिखा हुआ है और जो नीले रंग का आपको द्वार दिख रहा है वहाँ से हमें अंदर जाना है। मैं सामने से आपको मंदिर दिखाता हूँ। सामने से हम मंदिर देखेंगे तो ऊपर ओम लिखा हुआ है और वेद मंदिर ऐसा फलक यहाँ पर लगाया गया है और ये नीले द्वार से हमें ऊपर जाना है। अभी हमने मंदिर में प्रवेश कर दिया है ऊपर के माले में जाकर। यहाँ का हिंदू मंदिर अभी हम देख रहे हैं। यहाँ बहुत से मंदिर इंग्लैंड में जो हमें देखने के लिए मिले वो ऐसे ही पद्धति के होते हैं। मंदिर में मुख्य राधा कृष्ण की मूर्ति मध्य में आपको दिखाई देती रहेगी। गणेश जी का भी दर्शन हमें यहाँ पर होता है और भगवान महादेव का और अन्य देव देवताओं के भी दर्शन हमें यहाँ पर होते हैं। ये राधा कृष्ण जी मध्य में और उसके दाहिनी बाजू में हमें महादेव जी का दर्शन हो जाता है। तो महादेव जी का दर्शन लेते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मुख्य देवताओं के आजू बाजू में हम देखेंगे तो हमें अन्य देव देवताओं का दर्शन यहाँ पर हो जाता है। मारुति राया यानी कि हनुमान जी का दर्शन दाहिनी बाजू में होता है। पीछे कॉर्नर में भी कुछ देव देवताएँ हैं और इस बाई बाजू में हम देखेंगे तो सबसे बाई बाजू में हमें गणेश जी का दर्शन हो जाता है। गणेश जी और उसके अंदर पीछे राम लक्ष्मण सीता का दर्शन हमें हो जाता है। तो इस पद्धति के यहाँ के इंग्लैंड के मंदिर होते हैं। हमने 5-6 मंदिर इंग्लैंड के देख लिए जो ऐसी पद्धति के थे और कुछ बड़े मंदिर भी हमने देखे हैं जो हम आपको अन्य चलचित्रों में देखेंगे। उसके लिए आपको हमारी इंग्लैंड नाम की प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। उसमें हमने सारे मंदिर दिखाए हुए हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। इंग्लैंड में आकर इस वेद मंदिर में हमारे हिंदू देव देवता का दर्शन लेकर हमें अत्यंत प्रसन्नता मिली जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतनी प्रसन्नता हमें मिल गई। बोल्टन में भारतीय कम्युनिटी भारतीय समाज बहुत है। गुजराती समाज हमारा बहुत है। इसलिए इस बोल्टन गांव में 4 हमारे मंदिर है। 2 स्वामीनारायण मंदिर है, एक ये वेद मंदिर है और एक कृष्ण मंदिर है। ऐसे 4 मंदिर इस बोल्टन गांव में हमें दर्शन करने के लिए उपलब्ध होते हैं। यदि आप गए तो आप भी दर्शन ले सकते हैं। बोल्टन में चलते चलते हमें मार्ग पर विष्णुज कन्वीनियंस स्टोर देखने के लिए मिला। नाम से ही पता चलता है ये अपने व्यक्ति का दुकान है। वैसे तो बोल्टन में अन्य व्यक्ति भी रहते हैं, उनके भी व्यापार यहाँ पर है, किंतु हमारे समाज के भी लोगों के भारतीय और हमारे अपने लोगों के भी व्यापार यहाँ पर चलते हैं। सामने मध्य में आपको जो प्राचीन वास्तु दिखाई दे रही जिसके ऊपर घड़ी लगाई हुई है ये यहाँ के नगर निगम की प्राचीन वास्तु है। वहाँ पर जाके हम उसे देखने ही वाले हैं। दूर से दिखाई दिया इसलिए दिखाया। इंग्लैंड के मार्गों पर यातायात का अनुशासन देख लीजिए। बाई बाजू में जाने वालों के लिए भिन्न सिग्नल होते हैं, दाई बाजू में जाने वालों के लिए भिन्न सिग्नल होते हैं, पादचारियों के लिए या पदयात्रियों के लिए भिन्न सिग्नल होते हैं और उसमें अनुशासन देखने जैसा है। अभी एक ही स्थान पर मुझे 2 प्राचीन वास्तुएं दिखाई दी। इंग्लैंड में प्राचीन वास्तु ये विशेषता है। ये एक प्राचीन वास्तु है दाहिनी बाजू में जो हमें दिख रही है और बाई बाजू में काउंसिल हॉल दिख रहा है, बोल्टन का काउंसिल हॉल। ऐसी प्राचीन वास्तुएं इंग्लैंड में प्रत्येक शहर में प्रत्येक गांव में उन्होंने जतन करके रखी है
और वैसे के वैसे ही अभी हमें देखने के लिए मिलती है, ये विशेषता है। अभी तक आपके ध्यान में आया रहेगा, इंग्लैंड में हम एक क्षेत्र में जाएंगे तो एक समान घर हमें देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ के घरों के छत जो होते हैं प्लेन हमारे जैसे स्लैब वाले नहीं होते हैं, उनमें उतार होता है। जो लोग चिल्लाते रहते हैं कि भारत में महंगाई है, वो जरा ये फलक देख ले। एक टूथ का, एक दांत का कंपाउंडिंग 200 पाउंड चार्ज है, और 1 घंटे का दांत साफ करने का चार्ज 500 पाउंड है। 500 पाउंड यानी कि 1 पाउंड 115 रुपये के आसपास होता है। 500 इंटू 115, इतनी महंगाई इंग्लैंड में है। थोड़े समय पहले हमने सेतु पर खड़ा होकर जो प्राचीन वास्तु देखी थी दूर से, वो मैं टाउन सेंटर हॉल में अभी आपको सामने से दिख रहा हूँ। मैंने आपको ये भी बताया कि इंग्लैंड में जितनी भी प्राचीन वास्तु है उन्होंने उनका जतन करके रखा है, बाहर से वैसे के वैसे ही रखी है, और विश्व भर से जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ की ऐसी प्राचीन वास्तुएं देखने के लिए ही आते हैं। मैं अभी थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ का टाउन सेंटर हॉल है। ये कितने वर्ष प्राचीन है पता नहीं है, किंतु ऐसा लग तो रहा है कि 1 सहस्त्र वर्ष प्राचीन कम से कम ये रहेगा। ऐसी प्राचीन वास्तुएं अनेक गांवों में हमें इंग्लैंड में देखने के लिए मिलती है। अभी हम फ्रूर नाम के एक योगर्ट के विपणी में आए हैं, या होटल में आए हैं ऐसा आप बोल सकते हैं। अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। ये मशीन होता है, मशीन में 2 फ्लेवर होते हैं, 2-4 फ्लेवर होते हैं। हमें जो फ्लेवर चाहिए योगर्ट का वो सिलेक्ट करना है और वहाँ से ग्लास लेके आगे आना है। ये सारे टॉपिंग्स होते हैं योगर्ट के ऊपर डालने के लिए। सारे विविध प्रकार के फल, ड्राई फ्रूट्स इसमें रखे हुए होते हैं। चॉकलेट्स के विविध फ्लेवर होते हैं। हमें जो चाहिए उनको बताने का, वो उसके ऊपर योगर्ट के ऊपर टॉपिंग्स डाल देते हैं। टॉपिंग्स डालने के बाद उसका वज़न किया जाता है, और वज़न करने के पश्चात जितना हमारा बिल हो गया रहेगा उतना हमें देना पड़ता है। अभी आप पटल पर देख सकते हैं कि हमारा ग्लास रेडी है योगर्ट पे टॉपिंग डाल के, और इतना पैसा हमें देना है, इतने पाउंड्स हमें देने हैं। तो ये यहाँ की नई पद्धति हमें देखने के लिए मिली, जो भारत में देखने के लिए नहीं मिलती है। अभी बोल्टन में संध्या समय के 7:36 हुए हैं, फिर भी इतना उजियारा है। थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये आप दृश्य देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे दोपहर के 4 बज गए या 3 बज गए, इतना उजियाला अभी है। इंग्लैंड में हमें स्थान स्थान पर ऐसे टेलीफोन बूथ हम देखने के लिए मिलते हैं। उन्होंने पुराने टेलीफोन बूथ भी जतन करके रखे हुए हैं, डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं। उसके आगे हमें 2 डाक पेटियाँ देखने के लिए मिलती है। एक लाल रंग की डाक पेटी है, दूसरी गोल्डन कलर की है। लाल रंग की नॉर्मल डाक के लिए होती है, और गोल्डन कलर में जो है उसे यहाँ पर रॉयल मेल बोला जाता है। और ये दोनों अभी भी व्यवस्था है, चल रही है। अभी हम बोल्टन के सिटी सेंटर एरिया में आए हैं। इंग्लैंड के प्रत्येक सिटी में ऐसा सिटी सेंटर होता है। जैसे हमारे भारत में दुर्दैव से प्रत्येक मुख्य मार्ग को महात्मा गांधी मार्ग नाम दिया जाता है, वैसे यहाँ पर सिटी सेंटर होते हैं। बोल्टन को इंग्लैंड का औद्योगिक नगर बोला जाता है, या औद्योगिक महानगर बोला जाता है। यहाँ पर अनेक इंडस्ट्रीज, अनेक उद्योग होते थे। उसका प्रतीक करके सिटी सेंटर के एरिया के में चौक में चौराहे पर ये स्टीम मशीन रखा है। ये प्राचीन स्टीम मशीन है। 1876 के आसपास बना हुआ ये स्टीम मशीन औद्योगिक क्रांति का प्रतीक करके रखा हुआ है, जो देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक आते हैं, या जो पर्यटक यहाँ पर बोल्टन में आते हैं वो ये औद्योगिक क्रांति का प्रतीक देखने के लिए आते हैं। ये प्राचीन कालावधि का स्टीम मशीन है, उसकी जानकारी यहाँ पर फलक में दी गई है। और 1876 या 80 के आसपास का बना हुआ ये स्टीम मशीन, बड़ा साइज़ का स्टीम मशीन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसको बड़ी बड़ी साइज़ की शीव्स लगी हुई है और चारों बाजुओं से उसको ग्लास लगाए गए हैं। ये देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। हमने जो प्राचीन वास्तु दूर से देखी थी उसके पास अभी हम आए हैं, उसके समीप आए हैं। मैं ये एरिया आपको फिर से दिखाता हूँ। ये सिटी सेंटर एरिया है यहाँ का, बोल्टन का। आप देख सकते हैं सारे विपणन केंद्र हमें देखने के लिए मिलते हैं, अभी सारे बंद है। वहाँ पर मशीन जो अभी हमने देखा था वो मशीन सामने है। ये पूरा सिटी सेंटर एरिया है, विपणन केंद्र, अनेक विपणी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। अभी हम वो प्राचीन वास्तु पास में जाके देखेंगे। अभी आप बोल्टन की सबसे प्राचीन वास्तु देख रहे हैं। इस प्राचीन वास्तु का नाम है सेंट्रल टाउन हॉल। ये सेंट्रल टाउन हॉल देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक आते हैं।
अथवा विश्व भर से जो पर्यटक बोल्टन में आते हैं वो ये टाउन हॉल देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ पुतले देखने के लिए मिली, सुंदर सजावट की गई है, बाग की गई है इस परिसर में। अभी हम सामने से ये टाउन हॉल देख रहे हैं, सामने से 2 सिंह बनाए हुए आपको दिखाई देते रहेंगे और बड़े आकार के खंबे या स्तंभ हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर घड़ी है और अंग्रेज़ों का ध्वज लहरा रहा है। ये टाउन हॉल अत्यंत दर्शनीय है और ये यहाँ का प्रेक्षणीय स्थल है जिसे हम टूरिस्ट अट्रैक्शन बोल सकते हैं। इस पूरे एरिया को विक्टोरिया स्क्वायर बोला जाता है जहाँ पर टाउन हॉल स्थित है। उसके आजू बाजू में आप देख सकते हैं बाग बनाई गई है। संध्या समय के 8 बजे है, सारे विपणन केंद्र बंद है। इसका कारण ये बताया जाता है कि बोल्टन से अभी उद्योग निकल के दूसरे शहरों में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ के विपणन केंद्र सारे बंद दिखाई दिए। ग्रेटर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी बिल्डिंग या बिजनेस स्कूल का बिल्डिंग, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग एक ही प्रांगण में या एक ही परिसर में नहीं होते हैं, पूरे सिटी में फैले हुए होते हैं। बोल्टन सिटी इंटरचेंज यानी कि बोल्टन का मुख्य बस स्टैंड यहाँ पर आपको दिख रहा है। अभी ऐसे बस स्टैंड प्रत्येक शहर में होते हैं। इंग्लैंड में हमें जो जो देखने के लिए मिल रहा है या हम जैसे देख रहे हैं वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, रॉ शूटिंग दिखा रहा हूँ, अधिक एडिटिंग न करते हुए रॉ फुटेज दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये भावना आ जाए कि आप भी हमारे साथ इंग्लैंड देख रहे हैं। पुराने उद्योगों के 2 चिमनियाँ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर एक चिमनी है और इस दिशा में एक चिमनी है। प्राचीन उद्योगों के लक्षण अभी हमें दिख रहे हैं। अभी हम B&M नाम के बड़े स्टोर में आए हैं या क्रय विक्रय केंद्र या विपणन केंद्र में आए हैं। विश्व की सारी वस्तुएं यहाँ पर मिलती है, यानी कि ब्रह्मांड यहाँ पर मिलता है जो हमें घर में लगता है। घर में लगने वाली सारी वस्तुएं हमें यहाँ पर मिल जाती है। आप खाने की वस्तुएं ले लो, चॉकलेट्स ले लो, दवाइयाँ ले लो, कपड़े ले लो, आप जो नाम लेंगे वो सारा सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। ग्रोसरी, कटलरी, सब कुछ जो जो आपको चाहिए, घर में जो जो वस्तुएं लगती है वो सारी यहाँ पर उपलब्ध होती है। पेट्स के लिए, कार के लिए, एकदम बड़े आकार का ये विपणन केंद्र है। ये देखने के लिए हम आए थे, स्पेशली देखने के लिए आए थे कि कितने बड़े आकार के विपणन केंद्र होते हैं। उसके पश्चात हम वहाँ के सेन्सबरी में गए। हमें घर में खाने में कुछ बनाना था, उसके लिए हम सेन्सबरी में गए थे। इस सेन्सबरी स्टोर में भारतीय वस्तुएं भी मिलती है। अभी सितंबर महीना चल रहा है, फिर भी यहाँ के सेन्सबरी स्टोर में दिवाली की तैयारी चल रही है। दिवाली का एक स्पेशल स्टॉल या रैक यहाँ पर लगाया गया है, हैप्पी दीपावली लिखा हुआ है। यहाँ पर भारतीय वस्तुएं हमें सब कुछ मिल जाती है। अभी हम इस चलचित्र की इतिश्री की दिशा में जाते हैं क्योंकि बहुत समय हो गया है। तो दर्शक हो, इंग्लैंड दर्शन में हमने उत्तर इंग्लैंड के बोल्टन शहर के प्रेक्षणीय स्थल तथा बोल्टन शहर के आसपास के कुछ प्रेक्षणीय स्थल इस चलचित्र में देखे। हमारे इंग्लैंड मालिका के 8वें चलचित्र में हमने ये सब कुछ देखा। अभी हम इस चलचित्र की यहीं पर इतिश्री कर रहे हैं। अगले चलचित्र में हम इंग्लैंड देखना क्रमशः करने वाले हैं, किंतु उससे पहले हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती ही है कि कृपया हमारे प्रत्येक चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा। एक छोटी सी टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को करते रहिएगा। यदि हमारे चलचित्र आप हमारे संपूर्ण स्वदेशी भारतीय एटोप्ले पर देख रहे हैं तो हमारी वाहिनी को फॉलो कर दीजिएगा। यदि यह चलचित्र आप अमेरिकन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही सुंदर मंदिर में या सुंदर चलचित्र में अगले चलचित्र में। चलिए तो मिलते हैं अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।